हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आज स्टडी। तो कैसी चल रही है आपकी तैयारी? इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023। पिछली बार मैंने भी एंट्रेंस दिया था, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एचपीयू किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, किस तरह से पैटर्न रहता है। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं हिमाचल जीके से। हिमाचल जीके के 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें करंट अफेयर हो गया, हिमाचल की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने सचिवालय को जिले से जोड़ने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है पिछली बार का। तो हिमाचल प्रदेश ने सचिवालय को जिले से जोड़ने के लिए हिमस्वान योजना शुरू की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हिमाचल प्रदेश में पुरातात्विक खोजों का स्थान नहीं है? तो निम्नलिखित में जो ये स्थान दिए गए हैं, इनमें से हिमाचल प्रदेश में पुरातात्विक खोजों का स्थान नहीं है, जैसे नालागढ़, धर्मपुर, सुकेती, कल्पा। तो अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, हिस्ट्री से रिलेटेड जो हिमाचल प्रदेश में जहाँ जहाँ पुरातात्विक स्रोत मिले हैं, उसमें आपने देखा होगा तो कहाँ कहाँ मिले हैं। जैसे नालागढ़ में भी हमें मिले हैं, सुकेती में भी हमें देखने को मिलते हैं, कल्पा में भी हमें देखने को मिलते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा स्थान नहीं है। तो इसका राइट आंसर रहेगा धर्मपुर। धर्मपुर में हमें पुरातात्विक स्रोत के जो पुरातात्विक खोजों के कुछ स्रोत नहीं मिले हैं अभी तक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हिमाचल प्रदेश की इनमें से किस झील का आकार सोती हुई महिला के आकार का है? तो इसमें पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश में ऐसी कौन सी झील है जिसका आकार सोती हुई महिला के आकार की तरह है। तो अगर आपने हिमाचल प्रदेश के झीलों के बारे में पढ़ा होगा तो सिरमौर ज़िले की रेणुका झील, जिसका आकार अगर हम ऊपर से हेलीकॉप्टर या कहीं से भी ऊपर से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि एक सोती हुई महिला है। तो इसका राइट आंसर रहेगा रेणुका झील। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। किस वंश के शासनकाल में हुणों ने हिमाचल प्रदेश पर आक्रमण किया था? तो आपने इंडियन हिस्ट्री पढ़ी होगी या हिमाचल हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो जो इसमें दिए गए सारे इंडियन जो डायनेस्टी है उनके नाम दिए गए हैं। तो किस शासनकाल में उन्होंने हिमाचल प्रदेश पे आक्रमण किया था? तो आपने देखा होगा कि गुप्तों के शासनकाल में जो गुप्तों के जो अंत का एक कारण रहा हुणों का आक्रमण, तो उन हुणों ने गुप्तों के शासनकाल में हिमाचल प्रदेश पर आक्रमण किया था। इंडिया पर भी उन्होंने आक्रमण किया था, तो ऑब्वियसली हिमाचल पर भी किया था। तो इसका राइट आंसर रहेगा बी, गुप्त शासनकाल में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। शिरगुल देवता की पूजा किस जिले में प्रसिद्ध है? तो शिरगुल देवता जो एक शिव जी के ही अवतार माने जाते हैं, इनकी पूजा किस जिले में प्रसिद्ध है? हम देखते हैं शिमला और सिरमौर, इन ज़िले में शिरगुल देवता की जो पूजाएं की जाती है, लेकिन शिमला इसमें आंसर नहीं शिमला ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो इसका राइट आंसर है सिरमौर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हिमाचल प्रदेश का एकमात्र ऐसा समाचार पत्र कौन सा है जिसमें अलग अलग जिले का विलोपन है? तो हिमाचल प्रदेश में ऐसा कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया जाता है जिसमें अलग अलग ज़िलों के बारे में बताया जाता है, अलग अलग ज़िले की न्यूज़ दी जाती है? तो आपने अगर पढ़ा होगा, जैसे इसमें बहुत सारे क्षेत्रीय तेज, हिमरक्षक, क्षेत्रीय तेज जो हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना समाचार पत्र है, और दिव्य हिमाचल अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के बारे में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के बारे में न्यूज़ दी जाती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा दिव्य हिमाचल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी किस समूह के लोग थे? तो आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा कि हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी कौन थे। तो देखा होगा कि आर्यों का आक्रमण हुआ, फिर हिमाचल प्रदेश में खशों का आक्रमण हुआ। तो उससे पहले हिमाचल प्रदेश में कौन सी जाति रहती थी? तो इसका राइट आंसर है कोलारियन जाति। जो कोल जो जाति थी वो हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी थे। तो इसका राइट आंसर रहेगा कोलारियन लोग हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी लाहौल और स्पीति ज़िले में स्थित नहीं है? अगर आपने जो पीक्स देखी होगी, चोटियाँ देखी होगी, माउंटेन्स देखी होगी, हिमाचल प्रदेश के जीके में पढ़ा होगा,
तो आपने लाहौल स्पीति की चोटियाँ देखी होगी कौन कौन सी है, जैसे ये सारिंगला, मूल किला और लेडी ऑफ किलोंग। ये सारी जो चोटियाँ हैं वो लाहौल स्पीति में पाई जाती है, पर जो ये जोरकार्डेन है ये चोटी लाहौल स्पीति में नहीं है। तो इसका राइट आंसर रहेगा सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हिमाचल प्रदेश सरकार किस योजना के तहत गरीब बच्चों के बैंक डाकघर खातों में पैसे जमा करती है। ये करंट अफेयर्स है, इस बार नहीं, मतलब ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पिछले साल का करंट अफेयर है, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हिमाचल प्रदेश में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, इंडियन हिस्ट्री पढ़ी होगी, उसमें अलग अलग जगह से जब भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था तो अलग अलग जगह से डिफरेंट जो लीडर्स थे उन्होंने लीड किया था। तो शिमला से किसने लीड किया था। तो आपने देखा होगा राजकुमारी अमृत कौर ने शिमला से इसका नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, कांगड़ा के निवासी पहाड़ी गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दी गई उपाधि के नाम से किसे जाना जाता है। तो ये आपने हिमाचल हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि पहाड़ी गांधी किसे कहा जाता है। ये जनरल सा क्वेश्चन है, सब नहीं पढ़ा होता है। तो बाबा काशीराम जी को हिमाचल प्रदेश का पहाड़ी गांधी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, मोहना प्रसिद्ध लोकगीत कहाँ से। अब देखो ना, क्वेश्चन पूछा है इसमें लोकगीत से। तो आपने जब हिमाचल प्रदेश का जीके पढ़ना है उसमें कंप्लीट पढ़ना है आपने, इसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी में माउंटेन्स, पीक, पासिस, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रिवर्स, ट्रिब्यूटरीज, लेक्स और ब्रिजेस, मतलब सब कुछ पढ़ना है आपने। तो इसमें देख आर्ट एंड कल्चर से ये क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें हिमाचल प्रदेश का लोकगीत के बारे में पूछा गया है। जो मोहना जो प्रसिद्ध लोकगीत है वो कहाँ का प्रसिद्ध लोकगीत है। तो ये बिलासपुर ज़िले का। अगर आप कोई सी भी किताब खोल के देखोगे, जैसे दर्पण होगी या जोगटा होगी या बलोखड़ा होगी, उसमें दिया होगा ये मतलब जो मोहना लोकगीत है ये बिलासपुर का प्रसिद्ध लोकगीत है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से किस स्थान पर रविंद्रनाथ टैगोर ने हिमाचल प्रदेश में कुछ महीने बिताए थे। ये क्वेश्चन अगर आपके पास कॉलेज में अगर आपने आर्ट्स पढ़ी होगी तो इंग्लिश कंपलसरी होता है, उसमें आपने रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में एक चैप्टर था इंग्लिश में। तो उसमें मतलब बताया गया था कि रविंद्रनाथ टैगोर ने बचपन के कुछ दिन अपने डलहौजी में बिताए थे, अपने पापा के साथ आए थे। तो ये क्वेश्चन जब मैंने देखा ना, तो मुझे मतलब ऐसे में कहीं और नहीं पढ़ा था, तो मैंने जो कॉलेज में पढ़ा था तो उसी से मेरे को याद आया गया कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपने कुछ स्थान जो कि जैसा पूछा गया है कि कुछ महीने कहाँ बिताए थे, तो उन्होंने डलहौजी में बिताए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हिमाचल प्रदेश में दुर्लभ लाल गले वाली कब्र कहाँ मिली है। तो ये जो कब्र मिली है, ग्रेव, कहाँ पे फाउंड की गई है हिमाचल प्रदेश में। अगर आपने करंट अफेयर से ये रिलेट करता है, पर जो इसमें देखते हैं हम, जो कब्र मिली है वो पौंग झील के पास मिली है। पौंग झील कहाँ पे है, पौंग झील मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कहाँ पे है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, वशिष्ठ गर्म पानी के झरने किस नदी जो झरना है वो किस नदी के तट पर स्थित है। तो वशिष्ठ गर्म पानी का झरना वो कौन सी नदी पर, अगर आपने वो जो झरने के बारे में पढ़ा होगा हिमाचल प्रदेश जीके में, तो आपने देखा होगा कि जो वशिष्ठ है वो कुल्लू में पाया जाता है। तो कुल्लू में कौन सी नदी मेनली जो बहती है, रावी, वो भी कुल्लू में नहीं बहती। सतलुज कुल्लू में बहती है पर सतलुज नदी के किनारे पर नहीं है। यमुना भी कुल्लू में नहीं बहती है। तो इसका राइट आंसर है वो ब्यास नदी है। ब्यास नदी के किनारे पर जो वशिष्ठ गर्म पानी का झरना है। तो ये हिमाचल जीके के क्वेश्चन थे। अब देखते हम दूसरी जीके, मतलब 15 क्वेश्चन हमने हिमाचल जीके के देख लिए। अब दूसरी जीके देखते हैं, कबीर के गुरु कौन थे। तो कबीरदास के बारे में हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि कबीर के गुरु कौन थे। तो कबीर के गुरु रामानंद जी थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव आपने जीके में पढ़ा होगा जो
गंगा नदी में बहने वाली जो गंगा रिवर की डॉल्फिन है वो भारत का राष्ट्रीय जीव है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है साइंस से, केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन है। DDT वॉज इन्वेंटेड बाय, तो DDT किसके द्वारा, DDT का इन्वेंशन है जो किसके द्वारा की गई, तो इसका राइट आंसर है मॉसले के द्वारा, ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। अब देखो ये सोलर सिस्टम से पूछा गया है, तो कॉस्मोलॉजी भी, कॉस्मोलॉजी नहीं, कॉस्मोस भी आपने अच्छे से पढ़ना है, जो ब्रह्मांड है उसका, जिसमें सोलर सिस्टम सारा आपने अच्छे से पढ़ना है। तो जो सबसे गर्म ग्रह है वो कौन सा है, इसका राइट आंसर है वीनस, शुक्र जो सोलर सिस्टम में वो सबसे गर्म ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, कीट विज्ञान वह विज्ञान है जो अध्ययन करता है। अब कीट विज्ञान, ये तो जो कीट वर्ड से ही पता चल रहा है कि किसका अध्ययन करता है, तो ये इजी क्वेश्चन था, इसका राइट आंसर है कीड़े का अध्ययन करता है। तो आपने ये भी देखने हैं साइंसेस जो रिलेटेड टू जो स्टडी होती है साइंस की, उसको भी आपने देखना है कि जो विज्ञान है वो किसकी स्टडी करता है, वो सारे आपने अच्छे से देखने हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, शिवमोगा हवाई अड्डा, ये एक करंट अफेयर से पूछा गया है। तो आपको मैं इसमें बताऊंगा कितने करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे एक ये हो गया, इसके बाद देखते हैं ये भी करंट अफेयर से पूछा गया है, इंडेक्स से पूछा गया है 2023 का इंडेक्स जो सूचकांक है भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक का, तो ये 42 था। तो ये भी करंट अफेयर से पूछा गया है। तो करंट अफेयर रिपीट नहीं होते, करंट अफेयर इस साल के आपने पढ़ने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, करंट अफेयर अच्छे से पढ़ने आपके, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन पिछली बार भी पूछे गए थे, हिमाचल जीके से भी और अदर जीके से भी 30 क्वेश्चन जीके से पूछे जाते हैं, तो 5 क्वेश्चन बहुत होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, किस केंद्रीय मंत्रालय ने सार्वजनिक सेवा प्रशासन के दायित्व पर परामर्श जारी किया। तो 23rd जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर है सूचना और प्रसारण मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, कौन सा शहर पहली बार G20, ये भी करंट अफेयर से पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है, कौन सा क्वेश्चन है, 24 क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर है खुजराहो में। खुजराहो जो जगह है वहाँ पे ये जो G20 का, ये करंट अफेयर से पूछा गया। आपने करंट अफेयर पिछले नहीं देखने, आपने जो नए करंट अफेयर है 1 साल के उनको अच्छे से पढ़ना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, व्हेन इज़ अ नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड। अब साइंस डे कब मनाया जाता है, साइंस डे मनाया जाया जाता है 28 फरवरी को, तो इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, डेज भी आपने सारे देखने हैं कि कौन कौन से डे कब मनाए जाते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविता जिन्होंने स्पोर्ट्स स्टार ACIS स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता, कौन सा खेल खेलती है, ये भी करंट अफेयर्स आए। तो इसका जो राइट आंसर है ये सी है, हॉकी खेलती है, तो ये करंट अफेयर से पूछा गया है। तो होला मोहल्ला इज़ अ फेमस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच रिलीजन। तो अब देखो ये इंडियन जीके के इससे पूछा गया है, आर्ट एंड कल्चर से। तो होला मोहल्ला जो फेमस फेस्टिवल है वो कौन से धर्म में मनाया जाता है, तो सिखिज़म में ये मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इंस्टीट्यूट अलॉन्ग विद UN वुमेन लॉन्च्ड ए न्यू प्रोग्राम कॉल्ड फिन एम्पावर। तो जो 28th क्वेश्चन है इसका राइट आंसर है BSE के द्वारा लॉन्च किया गया है ये जो प्रोग्राम है फिन एम्पावर, ये करंट अफेयर का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, भारत की पहली कार्बन तटस्थ पंचायत पाली किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो आपने देखा होगा कि जो कार्बन तटस्थ, ये भी एक और से करंट अफेयर का ही है। तो देखो आप करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, किस संस्था ने भारत में बैंकों से संबंधित संख्या सारणी जारी की। तो जो भारतीय रिजर्व बैंक है वो
जो भारतीय रिजर्व बैंक है वो स्टैटिस्टिक टेबल है वो रिलीज़ करता है। इंडिया की जो बैंकों की स्टैटिस्टिक टेबल है वो रिलीज़ करता है। तो ये क्वेश्चन थे हमारे जीके से 30 क्वेश्चन। अब बात करते हैं हिंदी की, जिससे 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन 31वां क्वेश्चन, मुहावरे का युक्तियुक्त अर्थ नहीं है। मतलब इसमें ये बताना है कि जो इसका सही अर्थ नहीं निकालता। जैसे एक क्वेश्चन में छठी का राजा कठिन परिश्रम करने वाला, तो यही इसका आंसर है। जो छठी का राजा है इसका जो कठिन परिश्रम वाला, इसका अर्थ ये नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अभिज्ञ शब्द युग्म का सुसंगत अर्थवेद कौन सा है? तो इसमें जो जैसे ही ऊपर मैच कर रहा है अभिज्ञ और अविज्ञ, तो जो नीचे ऑप्शन में दिए गए इसको भी उसी तरह मैच करना है। जैसे अनजान का जानकार, ये तो विलोम हो गया। नासमझ का कुशल, तो जैसे जानकार का अज्ञानी, ये इसका राइट आंसर है, जानकार का अज्ञानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण है। जो भाववाचक संज्ञा है, आपने हिंदी में क्या क्या पढ़ना है वो भी मैं आपको नेक्स्ट अगली वीडियो में बताऊंगा। मतलब हिंदी तो आप कंप्लीट पढ़ सकते हो, जिसमें वर्णमाला से लेकर सारे विलोम शब्द, जो भी मुहावरे, जो हिंदी में टॉपिक्स होते हैं उनको सबको कवर कर सकते हो। मतलब थोड़ा थोड़ा आपको सबको बेसिक सा आपको सब पढ़ना पड़ेगा। तो अब इसमें देखते हैं भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण। तो इसका राइट आंसर है बी। जो बी है प्यारा, ये एक भाव को प्रदर्शित कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सुपुरुष में कौन सा समास है? तो समास भी आपने पढ़ने हैं। तो सुपुरुष में जो कर्मधारय समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। जिसे बुलाया ना गया हो वाक्य के लिए एक शब्द है। ये क्या है? अनेक अर्थ का एक शब्द, अनेकार्थी शब्द बोल सकते हैं इसको। तो जिसे बुलाया ना गया हो उसका जो उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है अनाहुत। अनाहुत उसको कहते हैं जिसे बुलाया ना गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यथाविधि का सही उत्तर बताएं। तो यथाविधि का जो क्या बोलते हैं मतलब होता है, क्या होता है? तो यथाविधि होता है विधि के अनुसार। इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित क्रिया में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है? तो निम्नलिखित में से जो झुठलाना है वो क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सचरित्र शब्द में संधि कौन सी है? अब संधि देखेंगे आप, जिसमें विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, ये सारी संधि आपने पढ़नी है। दीर्घ संधि होगी, अयादि संधि होगी। तो इसका जो राइट आंसर है ये व्यंजन संधि है, सचरित्र। ये संधि विच्छेद आपने अच्छे से पढ़ने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? तो इसमें 3 जो शब्द है वो वृद्धि संधि के दिए हुए होंगे, और बाकी जो शब्द है वो, बाकी जो एक ऑप्शन है वो अलग होगा। तो इसका राइट आंसर है बी। जलोग जो शब्द है वो वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। लिखाई शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो लिखाई शब्द में प्रत्यय आपने प्रत्यय और जो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। लिखाई शब्द में प्रत्यय क्या है? तो प्रत्यय और उपसर्ग आपने पढ़ने हैं। तो जो इसका जो 40वें का आंसर है, इसमें आई प्रत्यय है। प्रत्यय क्या होता है? जो लास्ट में लगता है, और उपसर्ग क्या होता है? जो पहले लगता है। तो इसका आई प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कंठ्य ध्वनि कौन सी है? तो निम्नलिखित में से कंठ्य ध्वनि, अब आपने ध्वनि पढ़ी होगी, उच्चारण स्थान कि तो कंठ से कौन सी ध्वनि निकलती है? तो
कंठ से निकलती है, क और ख इसका राइट आंसर है, ए इसका राइट आंसर है। दांत का उच्चारण स्थान क्या है? देख, उच्चारण स्थान से दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। दांत का उच्चारण स्थान, दांत में अंक की बिंदु लग रही है तो नाक इसका उच्चारण स्थान है, तो ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी में कितने वर्ण हैं? तो हिंदी में कई अलग अलग किताबों में अलग अलग दिए होते हैं, लेकिन इसका जो राइट आंसर है बी इसका राइट आंसर है। 52 हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, खटमल शब्द का जेंडर क्या है? तो आपने जो चेंज द जेंडर भी पढ़ने हैं हिंदी में, देखो इसमें इंग्लिश का वर्ड यूज़ किया गया है। तो खटमल शब्द का जेंडर क्या है? तो खटमल शब्द का जेंडर है वो पुल्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? अब ऊपर प्रत्यय का क्वेश्चन पूछा गया था, अब यहाँ देखते हैं हम उपसर्ग का क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये 4 वर्ड दिए गए हैं, इनमें से 4 में से 3 में उपसर्ग है, लेकिन एक ऐसा शब्द बताना है जिसमें उपसर्ग नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो संवाद है। संवाद में कोई उपसर्ग नहीं है, इसमें प्रत्यय हो सकता है पर उपसर्ग नहीं है। अब जो अगले 5 क्वेश्चन है वो पैराग्राफ से पूछे गए, इसमें आपने पैराग्राफ पढ़ना है और इसी में से छांट के आपने इसके उत्तर लगाने हैं। तो ये पैराग्राफ पढ़ के ये तो आपने प्रैक्टिस की होगी स्कूल में या कॉलेजेस में भी शायद पूछे जाते हैं, तो ये तो आप उसी से कर सकते हैं। तो ये हिंदी का सेक्शन था। नाउ बात करते हैं इंग्लिश सेक्शन की। इसमें पूछे जाते हैं 20 क्वेश्चन, जिसमें 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 5 क्वेश्चन में पैराग्राफ पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं 51 क्वेश्चन की। इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स पूछा गया है। ही गॉट टू टायर्ड डैश आवर वर्क। तो इसका आंसर क्या है? ही गॉट टू टायर्ड बिकॉज ऑफ, यहाँ पे आएगा इसका फिलिंग द ब्लैंक्स में, तो राइट आंसर है इसका ए, बिकॉज ऑफ ओवर वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ही क्रॉस द ब्रोकन ब्रिज डैश वार्निंग। मतलब ही क्रॉस द ब्रोकन ब्रिज मतलब उसने ब्रिज क्रॉस किया इन स्पाइट ऑफ वार्निंग, मतलब उसके बावजूद भी उसे मतलब वार्निंग दी गई थी, तो इसका राइट आंसर भी होगा ए, इन स्पाइट ऑफ वार्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, एंटोनियम ऑफ रैबिड इज। जो रैबिड है इसका एंटोनियम क्या होता है? इसका एंटोनियम होता है सोबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो इसमें जो करेक्ट स्पेल्ड वर्ड है उसको चूज़ करना है। तो ये सारी जो, अगर आपने वर्ड देखा होगा ऑब्नॉक्शियस, तो आपको पता होगा, आपको इसका मीनिंग भी पता होगा, जिसका मतलब होता है अप्रिय। तो ए इसका जो करेक्टली स्पेल्ड इसमें लिखा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 क्वेश्चन देखो करेक्ट स्पेल्ड से एंटोनियम से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्पेलिंग से पूछा गया है। तो करेक्टली स्पेल्ड कौन सी स्पेलिंग है? तो रिडिक्यूलस जो सी है इसकी करेक्ट स्पेलिंग है, जिसका मतलब होता है भद्दा। तो आपने स्पेलिंग का भी आपको नॉलेज होनी चाहिए किस तरह से लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिनोनियम ऑफ बाइनियल। बाइनियल का सिनोनियम क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है ए, एवरी 2 ईयर। जो एवरी 2 ईयर में आता है उसको बाइनियल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, द रिपोर्टर इंटरव्यू अ डैश टू नो द पब्लिक पर्सपेक्टिव अबाउट द न्यू लॉ। इसमें क्या पूछा गया है? एप्रोप्रिएट ईडियम्स, ईडियम बताना है। तो ईडियम क्या लगेगा इसमें? इसका राइट आंसर है सी, मैन इन ए स्ट्रीट। द रिपोर्टर इंटरव्यू ए मैन इन ए स्ट्रीट टू नो द पब्लिक पर्सपेक्टिव अबाउट द न्यू लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ये जंबल वर्ड छांटना है। इसमें आपने सेंटेंस पढ़ने हैं और उनको लाइन वाइज लगाने हैं, जैसे पी क्यू आर एस, ये जंबल वर्ड होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ये डी है, पी आर क्यू एस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 59। इसमें आपने वॉइस बताना है। इसमें पैसिव वॉइस दिया गया है, उसमें से आपने ऑप्शन सिलेक्ट द ऑप्शन इज़ द पैसिव वॉइस फॉर्म इन गिवन सेंटेंस। ये दिया गया है एक्टिव वॉइस, तो आपने पैसिव वॉइस छांटना है। अवे विल अरेंज द रैक। तो जो इसमें पूछा गया है अवे विल अरेंज द रैक, इसका राइट आंसर है
द रैक विल बी अरेंज्ड बाय अभय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट द वर्ड मीन द सेम एज ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से पूछा गया है। इसका है ए डेंटिस्ट हु स्पेशलाइज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ गम्स। गम्स क्या होता है? जो दांतों के ऊपरी भाग होता है उसको गम्स कहा जाता है। जो उसका स्पेशलिस्ट होता है उसको क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है पीरियडोंटिस्ट उसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। डायरेक्शन सिलेक्ट द करेक्ट प्लूरल फॉर्म। वुमन का जो प्लूरल फॉर्म है वो क्या होता है? तो वुमन का प्लूरल फॉर्म, इसका राइट आंसर है सी, वुमन होता है, MEN लगता है। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीफिक्स बताना है। मेरिट का प्रीफिक्स क्या होता है? तो मेरिट का प्रीफिक्स जो पहले लगता है और सफिक्स जो बाद में लगता है, तो डी मेरिट इसका प्रीफिक्स है। चूज द करेक्ट सेंटेंस। 63 क्वेश्चन है, इसमें करेक्ट सेंटेंस बताना है आपने। तो इसमें जो करेक्ट सेंटेंस लिखा गया है, वुड यू लाइक अ ग्लास ऑफ वाटर। इसमें जो ये सारे बाकी जो 3 सेंटेंस है वो रॉन्ग लिखे गए हैं, तो इसका बी आंसर है वो राइट लिखा गया है, वुड यू लाइक ए ग्लास ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट द ओड वन आउट। तो इसमें ओड वन आपने देखना है। तो जो ओड वन है इसमें, जैसे रेडियम, रेडियो, ग्रेनाइट, डायनामाइट, जो ये 3 है, रेडियम, ग्रेनाइट और डायनामाइट, ये केमिस्ट्री की जो फॉर्म्स हैं। रेडियम होता है कुछ, और ग्रेनाइट, डायनामाइट आपने पढ़ा होगा, लेकिन ये रेडियो है, ये ओड वन है। मतलब इसमें जो अलग वर्ड दिख रहा है आपको वो छांटना है, तो इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स विद जेरेंट। जेरेंट छांटना है। द बॉयज़ लाइक डैश फुटबॉल। तो इसका राइट आंसर है ए, द बॉय लाइक प्लेइंग फुटबॉल। तो ये इंग्लिश का सेक्शन था। इसके बाद पैराग्राफ है, इसको आपने पढ़ना है और इससे क्वेश्चन छाटने हैं। ये डिफरेंट पैराग्राफ आपको आएगा, इससे 5 नंबर का आता है। इसको अच्छे से पढ़ना पड़ता है और इससे क्वेश्चन छाटने। अब देखते हैं हम एजुकेशन कमीशन और पॉलिटी वाले सेक्शन की। 20 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो 91 क्वेश्चन देखते हैं। स्पेशल एजुकेशन कोर्सेज आर कंट्रोल्ड बाय। जो स्पेशल एजुकेशन कोर्सेज है वो किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं? तो रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा, भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेन गवर्नमेंट बॉडी एट द टर्शरी लेवल ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। जो गवर्नमेंट की बॉडी है टर्शरी लेवल पर वो कौन सी है? तो CBSE इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्लान स्कीम कमीशन ऑफ ब्रिटिश एनविसेजेस द इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिवर्सल फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 एंड 14। जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन जो पॉलिसी लाई गई थी, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, वो कौन से कमीशन के द्वारा लाई गई थी? तो ए इसका राइट आंसर है, सर्जेंट प्लांट ऑफ एजुकेशन के द्वारा इसको लाया गया था। इसकी डेट भी पता होनी चाहिए आपको, कौन से सन में ये आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अकॉर्डिंग टू NEP 2020 द इंडियन एजुकेशन सिस्टम प्रोड्यूस great scholars such as Charka, Nagarjuna. Find out the odd one of the list. तो इसमें आपने odd one बताना है। जो 2020 के एजुकेशन सिस्टम है ग्रेट स्कॉलर, तो आर्यभट्ट, ब्राह्मीर, जेनोक्रेटिस और भास्कराचार्य। इनमें से ऑड वन कौन से? तो ये तीनों आपको इंडिया के लग रहे होंगे, तो इसका राइट आंसर है जेनोक्रेटिस। इसमें वो बताना है जो ऑड वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एजुकेशन इज द ग्रेट लेवरर एंड इट इज़ द बेस्ट टूल फॉर अचीविंग इकोनॉमिक एंड सोशल मोबिलिटी इंक्लूजिंग एंड। तो इसके आगे क्या आएगा? इस इक्वलिटी, डी इसका राइट आंसर है, इंक्लूजन एंड इक्वलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
96th, which of the following is the apex body in the area of teacher education in India? जो टीचर एजुकेशन है उसमें अपेक्स बॉडी कौन सी है इंडिया में? तो इसका राइट आंसर है सी, NCTE। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। when India did adopt goal for SDG 4 of 2030 agenda for सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो ये जो भारत ने सतत विकास के लिए 2023 एजेंडा के लक्ष्य को कब अपनाया था? तो ये अपनाया था 2015 में। बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी पुट फॉरवर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोएक्टिव यूनिवर्सिटी? तो जो कौन सी एजेंसी है, जो निम्न में से किस एजेंसी ने सक्रिय विश्वविद्यालय की अवधारणा को आगे बढ़ाया है? तो जो यूनेस्को ने इसको आगे बढ़ाया है। सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड इन, तो डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन कब स्टार्ट हुआ था? 1994। बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट देयर वुड बी एन इलेक्शन कमीशन टू कंट्रोल डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन इन इंडिया? तो इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो डिस्ट्रिक्ट में जो चुनाव होते हैं उसका कंट्रोल कौन से आर्टिकल के द्वारा, इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 324। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हु सेड मैन इज़ द पॉलिटिकल एनिमल? ये किसने कहा था? तो आपने जो इसमें जो पूछे गए हैं कौन से जो थिंकर है और फिलोसफर है वो भी इसमें पूछे जाते हैं। 2 या 3 क्वेश्चन इससे आते हैं, तो उसमें आपने सबने देखना है। जो एजुकेशन पे थ्योरी, बहुत सारी थ्योरी ऐसी होती है जो एजुकेशन पे दी होती है, तो किसने दी थी उस पे क्वेश्चन हर बार पूछे ही जाते हैं। तो जो ये 101 नंबर का क्वेश्चन है, ये एरिस्टोटल ने कहा था कि मैन इज़ ए पॉलिटिकल एनिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया इज़ नॉन एज ए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बिकॉज ऑफ, इंडिया को जो लोकतंत्र है क्यों कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है बी, द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल। क्यों कहा जाता है? अब लोकतंत्र का मतलब ये है कि लोगों के द्वारा जो अपना नेता वो चुना जाता है। लोकतंत्र का मतलब क्या है? लोगों के द्वारा लोगों के लिए जो शासन होता है वो होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसका बी आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रेजिडेंट्स रूल इन स्टेट मीन्स दैट द स्टेट इज रूल्ड बाय, जो राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन का अर्थ है कि राज्य शासित है। इसका राइट आंसर है सी, राष्ट्रपति द्वारा नामित मुख्यमंत्री द्वारा। द चीफ मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, इसमें जो चीफ मिनिस्टर है वो प्रेसिडेंट के द्वारा, जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो प्रेसिडेंट के द्वारा चीफ मिनिस्टर को नॉमिनेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द नेशनल फ्लैग वॉज अडोप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द इंडिया ऑन, जो नेशनल फ्लैग है हमारा वो कब अडॉप्ट किया था हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है? तो उन्होंने अडॉप्ट किया था जुलाई 22, 1947 को। 22 जुलाई को जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसको अडॉप्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक फ्रीडम बिहाइंड वार? ये क्वेश्चन मैंने गलत लगाया था क्योंकि ये करंट अफेयर्स से रिलेटेड था और ये जो बुक है ये किरण बेदी के द्वारा लिखी गई है, जो IPS ऑफिसर है हमारे इंडिया की। है कि नहीं है, शायद रिटायर हो गया, आई डोंट नो, बट किरण बेदी के द्वारा ये बुक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन फर्स्ट डिसेंट्रलाइज द प्राइमरी एजुकेशन? किसके द्वारा पहली बार प्राइमरी एजुकेशन को डिसेंट्रलाइज किया गया था? तो कोठारी कमीशन के द्वारा सबसे पहले प्राइमरी एजुकेशन का विकेंद्रीकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कमीशन क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज बीइंग शेप्ड इन हर क्लासरूम, दिस इज स्टेटेड इन। जो ये डेस्टिनी, भारत की नियति उसकी कक्षा में आकर ले रही है, ये कहाँ लिखा गया है? ये कौन सी शिक्षा नीति जो कमीशन के अकॉर्डिंग, मतलब कमीशन ने लिखा था? तो जो इसका राइट आंसर है एजुकेशन कमीशन, जो कोठारी कमीशन है उसने लिखा था कि जो भारत की जो डेस्टिनी है वो क्लासरूम में है। तो सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय। जो राज्यसभा के मेंबर हैं वो किसके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं? तो राज्यसभा के मेंबर इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा इसको चुना जाता है। तो सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द फर्स्ट अदर बैकवर्ड क्लास कमीशन अपॉइंटेड इन इंडिया इज। भारत में नियुक्त पहला अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग है। जो पिछड़े वर्ग आयोग पे जो पहला पिछड़े वर्ग जो क्लास है उस पे पहला आयोग कौन सा बना था? तो इसका राइट आंसर है काका कालेकर कमीशन, इसको बनाया गया था। ये 1955 या 54, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, इसके आसपास ये कमीशन बना था। गाइस, इस वीडियो में हमने जीके सेक्शन, हिंदी, इंग्लिश, कमीशन एंड कमेटी और पॉलिटी को देखा। तो ये वीडियो, अगर मैं टीचिंग एप्टीट्यूड भी इसी वीडियो में मतलब हम डिस्कस करेंगे तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इस वीडियो में यही टीचिंग एप्टीट्यूड हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।